यादवों का जितना नुकसान इन्होंने किया है शायद ही किसी दल ने उतना नुकसान किया होगा, या जितना अपमान इन्होंने किया है शायद ही किसी दल ने इतना अपमान किया होगा। उनका चाल चलन जैसा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यादव और मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखिए, सच्चाई तो सामने में आ गई। इसके पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जिस तरीके से अपमान हुआ, वो देखें रोनी आचार्य जी, जो उनका कैसे अपमान हुआ। आप देखिए, यादवों के हित की पार्टी नहीं है, इतना तो तय है कि ये सिर्फ और सिर्फ यादवों को इनको वोट चाहिए, मुसलमानों को इनको वोट चाहिए, कि वो अभी लगातार जमीन का अवैध कब्जा कर रहे हैं। हमारे ही जमीन को भी कब्जा करने चले आए, कल ही की घटना है। एमवाई समीकरण की पार्टी वाले सांसद अपने ही समीकरण के लोगों को गालियां देते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव यादवों को लेकर कुछ अभद्र शब्दों का उपयोग करते नजर आ रहे हैं, गालियां देते नजर आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यादवों ने उनके बेटे को वोट ना देकर जदयू की मनोरमा देवी को वोट देकर जिता दिया। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार आरजेडी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ कहा जा रहा था कि आरजेडी में टूट मचने वाली है, और दूसरी तरफ उनके सांसद इस तरीके से अपने ही समीकरण के लोगों को गालियां देते नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर जी हैं, आरजेडी के सांसद हैं सुरेंद्र यादव, खुद ही अपने ही समाज के लोगों को गालियां दे रहे हैं। कारण बस इतना है कि वो लोग उनके बेटे को वोट नहीं देकर मनोरमा देवी को वोट देकर जिता देते। देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल, उनका चाल चलन जैसा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यादव और मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उनकी हित के लिए काम नहीं करते। जब आप ऐसे राजनेताओं को देखिएगा तो उनके हित के लिए काम नहीं करते हैं। यादवों का जितना नुकसान इन्होंने किया है शायद ही किसी दल ने उतना नुकसान किया होगा, या जितना अपमान इन्होंने किया है शायद ही किसी दल ने इतना अपमान किया होगा। अभी आप देखिए, सच्चाई तो सामने में आ गई। इसके पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जिस तरीके से अपमान हुआ, वो देखें रोनी आचार्य जी, जो उनका कैसे अपमान हुआ, आप देखिए। तो ये सब चीज़ें तो इनका अब चाल चलन हो गया है। ये यादवों के हित की पार्टी नहीं है, इतना तो तय है कि ये सिर्फ और सिर्फ यादवों को इनको वोट चाहिए, मुसलमानों को इनको वोट चाहिए, लेकिन इनको न सम्मान देना है इनको, और न इनको उचित स्थान देना है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव समाज से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष हमारे यादव समाज से आते हैं, उन समाज के लोगों को सांसद इस तरीके की अभद्र गालियां दे रहे हैं। देखिए, मैंने बोला ना कि गाली गलौज, क्रिमिनलिज्म, गुंडागर्दी, ये सब इनके मैनिफेस्टो में है। इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस देन यू कैन ज्वाइन दिस पार्टी। तो ये है इनके आप, मैं एन नंबर ऑफ आपको सांसद दिखा दूंगा जो यही सब पास करके आए हैं, तब जाके इनको ये सब चीज़ मिला है। उसमें एक और है, अभी एक राज्यसभा के सांसद है अमरेंद्रधारी सिंह, उनका भी आप देख लीजिए कि वो अभी लगातार जमीन का अवैध कब्जा कर रहे हैं। हमारे ही जमीन को भी कब्जा करने चले आए, कल ही की घटना है। उन्होंने पेपर फैब्रिकेट करा के कैसे कैसे करके सीओ से रसीद कटवा लिया ज़मीन का, और बस उसी रसीद के आधार पर, हमारे यहाँ तो एक रसीद है आपके नाम से तो हो गया ज़मीन आपका। अरे भाई, उसका कैसे उससे रसीद मिला, कैसे इसको रसीद हो गया, ये तो देखिए किस आधार पे इसने रसीद कटा लिया। तो ये सब चीज़ें हैं, देखने का चीज़ है, और लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। सुरेंद्र यादव का नाम भी भूमाफियाओं में आ रहा है, वो भी गुंडागर्दी की श्रेणी में आ रहे हैं। तो वो है ही, तो आना क्या है, ये लोग हैं ही इस तरीके के लोग। हाँ, सांसद ऐसे अभद्र शब्द का उपयोग कर रहे हैं, और पार्टी के नेता कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अगले 100 दिनों तक किसी भी प्रतिक्रिया पे अपनी कोई राय नहीं देने। देखिए, इससे पहले भी उन्होंने, हमको लगता है कि 40-45 दिन तो कुछ बोले ही नहीं। अभी चुनाव को कितना दिन हो गया, उसके बाद तो कुछ बोले नहीं। अभी और 100 दिन नहीं बोलेंगे, फिर आने वाले दिन में कहेंगे कि 200 दिन नहीं बोलेंगे, हो गया 365 दिन, फिर चुनाव में बोलेंगे। क्या रणनीति है ये? 100 दिन की रणनीति समझ में नहीं आ रही है। क्या रणनीति है 100 दिन में? क्या ऐसा जादू करने वाले हैं तेजस्वी? ये तो उनसे पूछिए आप, वो
चूँकि अब इसमें मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ जवाब देने वाला कि वो 100 दिन में क्या ही रणनीति बनाएंगे और क्या करेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता। पार्टी को लेकर बहुत हलचल हो रही है, पार्टी को लेकर भी दावा कर रहे हैं खरमास की बात खत्म हो जाएगी, क्या चल रहा है, क्या लग रहा है? अब पार्टी तो ख़त्म ही हो गई ऑलमोस्ट। अब जिस तरीके से अभी 25 पे आ गया है लोग, तो पार्टी में बचा ही क्या है? पार्टी में जो एक तरीके का जो बल चाहिए था, वो बल अब पार्टी में बची नहीं, ठीक है। और धीरे धीरे आरजेडी समाप्ति की ओर जा रहा है, ये हो रहा है। अब आने वाले समय में आप देखिएगा कि आज 25 है, आने वाले समय में फिर 5 हो जाएगा। फिर आज कांग्रेस कहाँ है आज? जो कांग्रेस इस बिहार पे राज करती थी, बिहार क्या देश पे राज करती थी, आज कांग्रेस के पास इतने भी विधायक नहीं है कि एक इनोवा गाड़ी को भर सके। उनके पास इतने भी विधायक नहीं है। तो आप देखिए, यही सब आने वाले समय में अगर अच्छी रणनीति के साथ आप काम नहीं करेंगे, अच्छे मंशा के साथ आप काम नहीं करेंगे, तो स्वतः आप समाप्त हो जाएंगे। देखिए, लोहे को जो है ना, लोहे को दूसरी कोई चीज़ समाप्त नहीं करती, उसका खुद का जो जंग है ना, वही जंग उसको समाप्त कर देता है, वही उसको खा जाता है। यही इस पार्टी के साथ हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को कोई दूसरी पार्टी नहीं समाप्त कर रही है, इन्हीं पार्टी के अंदर जो लगा हुआ जंग जो है, वह इस पार्टी को खाई जा रही है अंदर अंदर, और खा के खत्म कर देगी। सुरेंद्र यादव के वीडियो पे राजद के नेताओं का बयान है, वो मानने को तैयार ही नहीं है, साफ झुटला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो बोले होंगे AI पे बनाया हुआ वीडियो है, यही सब बोले होंगे, या वो भी नहीं बोले होंगे, उतना खारिज कर रहे हैं, उतना बुद्धि नहीं ना होगा। खैर, लेकिन अब खारिज कर रहे हैं तो अब कैमरा को आप नकारिएगा, आप इस तरह के बयान को नकारिएगा, तो आखिर बचा क्या? ये लोग लोकतंत्र बचाएंगे? जो प्रत्यक्ष को नहीं मान रहे हैं, देखे हुए को नहीं मान रहे हैं, जो व्यक्ति बोल रहा है उसको नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या मानिएगा? समझ रहे हैं? आप मानिएगा फिर क्या? यानी आप जो अपने हिसाब से चीज़ों को फैब्रिकेट कीजिएगा, वही लोग मानेंगे। तो अब जो चीज़ें सामने में है, प्रत्यक्ष रूप से है, उसको मानने से जब इनकार कर ही दिए हैं, तो बिहार में हर एक चीज़ को मानने से आप इनकार कर ही दीजिएगा, मानने पता आपको। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, जब सत्ता पक्ष या बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है, जैसे हाल ही के दिनों में उत्तराखंड के मंत्री के पति की तरफ से जब बिहार की बेटियों के लिए इस तरीके का बयान आया, तब राजद सड़कों पे उतरी, प्रदर्शन किया, लगातार विरोध किया, माफ़ी मांगने की मांग की, यहाँ तक कि इस्तीफे की भी मांग की। अपने सांसद ने इस तरीके का बयान दिया है, एक समाज को, एक पूरे यादव समाज को उन्होंने गाली दी और भी अभद्र शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। क्या राजद को अब कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, नहीं निकालना चाहिए सांसद को? नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए, जो जिस तरीके से इस तरह का जो अपने ही समाज को गाली गलौज देना, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि तुरंत कार्रवाई करके ऐसे लोगों की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। ये वोट बैंक के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं यादवों को, ये तो जग जाहिर है। और वो बेचारे इतने भोले कास्ट हैं, इतने भोले हैं कि बह जाते हैं तो यही, जहाँ बहिएगा वहीं रहिएगा, यही कहानी है। जहाँ बहिएगा वहीं रहिएगा। खैर, सुरेंद्र यादव के बयान को लेकर लगातार राजनीति छिड़ी हुई है, गर्मा गर्मी जारी है। ऐसे में उनके इस बयान को लेकर हमने चर्चा की। जय सिंह राठौर हमारे साथ थे। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।